तैयार रहिए। स्टार्ट। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच 8 महीने से चल रहे संघर्ष के बीच ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री की हेलीकॉप्टर हादसे में हुई मौत की खबर चिंता बढ़ाने वाली है। मध्य पूर्व में चल रहे इस संघर्ष में 35,000 बेगुनाहों की मौत ने दुनिया को पहले ही सवालों के घेरे में उलझा रखा है। ऐसे में ईरानी नेताओं की इस हादसे में मौत से कुछ और सवाल खड़े हो गए हैं। पहला और अहम सवाल यह कि ईरानी नेताओं को ले जा रहा हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ अथवा साजिश का। पैरा। मध्य पूर्व में युद्ध भले इजराइल व फिलिस्तीन के बीच लड़ा जा रहा है, लेकिन इसमें ईरान की भूमिका खास है। पर्दे के पीछे से ईरान इजराइल की घेराबंदी के लिए हिजबुल्लाह और हूती जैसे संगठनों को समर्थन देने के साथ हथियार भी मुहैया करा रहा है। ये संगठन खुलेआम इजराइल पर हमले कर रहे हैं। नतीजा पिछले महीने ईरान और इजराइल के बीच सीधी भिड़ंत के रूप में सामने आया। गनीमत यह रही कि मामले ने अधिक तूल नहीं पकड़ा, लेकिन ईरानी नेताओं की हादसे में हुई मौत से एक बार फिर मध्य पूर्व में खतरे के नए बादल मंडराने लगे हैं। जांच में अगर साबित हो गया ईरानी हेलीकॉप्टर दुर्घटना एक हादसा नहीं साजिश थी, तो मानकर चलना चाहिए कि इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष नया रूप ले सकता है। फिर इसमें ईरान की एंट्री होना तय है। ईरान इसमें कूदा तो लेबनान और यमन जैसे देश भी इससे अछूते नहीं रह पाएंगे। इजराइल और अरब देशों की दुश्मनी पिछले 76 सालों से रह रहकर युद्ध के रूप में दुनिया के सामने आती रही है। पिछले 8 महीनों में फिलिस्तीन के 35,000 नागरिकों की मौत का तमाशा दुनिया चुपचाप देख रही है। संयुक्त राष्ट्र भी चेतावनी और शांति की अपील की औपचारिकताओं से ऊपर नहीं उठ पा रहा है। इजराइल के साथ जहां अमेरिका और नाटो देश लामबंद हो रहे हैं, वहीं ईरान का साथ पर्दे के पीछे से रूस और चीन दे रहे हैं। संघर्ष भले ही अभी इजराइल फिलिस्तीन के बीच दिख रहा हो, लेकिन असल में कई किरदार इसमें सक्रिय हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो चल रहा है वह युद्ध भी है तो कारोबार भी। करोड़ों अरबों डॉलर के हथियार और गोला बारूद काम आ रहा है। शांति वार्ताएं भी चल रही हैं और मध्यस्थता के प्रयास भी। पैरा। ईरानी नेताओं की मौत से जुड़ा यह हादसा इस युद्ध को किस दिशा में ले जाएगा, यह बड़ा सवाल है। चिंता इस बात की भी है कि युद्ध ने रफ्तार पकड़ी तो इसका खामियाजा सिर्फ मध्य पूर्व को ही नहीं भुगतना पड़ेगा। युद्ध की आंच में एशिया भी तपेगा और गर्मी यूरोप तक भी पहुंचे बिना नहीं रहेगी। पैरा। बीती सर्दियों में भारतीयों ने यकीनन यह महसूस किया होगा कि सब्जियों के मूल्य में गिरावट का दौर नहीं देखने को मिला। आम तौर पर गर्मियों में सर्दियों की तुलना में सब्जियां व फल अधिक महंगे मिलते हैं। बीते वित्तीय वर्ष 2023-24 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI के आधार पर
भारत में घरेलू मोर्चे पर महंगाई की दर 5.4% आंकी गई है, जो कि तुलनात्मक रूप से अधिक है। यहाँ पर यह बताना भी आवश्यक है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर महंगाई की गणना में एक आम आदमी के जीवन में उपयोग आने वाली विभिन्न वस्तुओं व पदार्थों को कुल 6 भागों में विभक्त किया जाता है। इनके अंतर्गत सबसे अधिक महत्व भोजन के लिए उपयोग में आने वाले विभिन्न खाद्य व पेय पदार्थों का होता है। इन पदार्थों के अंतर्गत सब्जियां, फल, दूध, दालें, मसाले, चीनी, मीट, मछली, तेल इत्यादि सम्मिलित हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक महंगाई की दर को प्रस्तुत करता है। इसकी गणना में लगभग 46% का वेटेज एक आम आदमी के भोजन व खाद्य पदार्थों में हुए खर्च को दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में भोजन व खाद्य पदार्थ का आम आदमी के जीवन में दिन प्रतिदिन के खर्चों में 54% हिस्सा है। वहीं शहरी क्षेत्र में यह 36% रहता है। शहरी क्षेत्र में अपने आवास में रहने की लागत तकरीबन 22% होती है, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में 0 है। इसलिए तकरीबन यह बात हमेशा चर्चा में रहती है कि महंगाई की दर को खाद्य पदार्थों के मूल्य में हुए उतार चढ़ाव ही नियंत्रित करते हैं। स्टॉप।